कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति के बारे में प्रश्नावली 8.1 के पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक सवाल को हल कर चुके थे। आज हम लोग 5वें प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं, फिर आगे हम लोग हल करते हैं। इस प्रश्न में यह कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का परिकलन कीजिए। अब आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था त्रिकोणमिति के अनुपात यानी अन्य और त्रिकोणमिति के अनुपात कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ये हमारे त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात थे। अब यहां हमें एक का मान दिया गया है sec थीटा बराबर 13/12। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ कि सबसे पहले अभी हम लोगों को थीटा की जगह पर a दिया रहता था, तो यहाँ थीटा लिख के आ रहा है। तो कुछ सवालों में थीटा लिख के आएगा, अल्फा लिख के आएगा, बीटा लिख के आएंगे। उससे में नहीं मतलब, हमें जैसे हम लोग पहले सवालों को हल करते थे जिस विधि से, उसी तरह हम लोग आगे वाले सवालों को भी हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो दिया हुआ है sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 13/12। आप लोगों को पता होगा sec थीटा बराबर होता क्या है। तो sec थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये आप लोगों को पता होगा। अब यहां हम लोग ये भी जानते हैं sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। तो sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा 12/13, और 12/13 अर्थात cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये तो होता है आधार बटे कर्ण। अब हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, कोई भी एक आप लोग त्रिभुज ले लीजिए, लेकिन त्रिभुज कैसा होना चाहिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी, तो हम बी को कितने अंश मान लेते हैं 90 अंश, और सी को क्या दे लेते हैं थीटा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है थीटा, इस बार सी नहीं है तो सी को हम क्या नाम दे देते हैं थीटा। तो अब यहाँ हमें मान रखना है। तो आधार हमारा कितना दिया है 12, तो हमें पता होगा समकोण के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या होती है कर्ण, और कर्ण के ठीक सामने भुजा लंब, और ये आधार। तो आधार हमारा कितना दिया है 12, कर्ण हमारा कितना दिया है 13। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो किस त्रिभुज में चलेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन से ए बी सी। तो ए बी सी त्रिभुज में चलेंगे। तो ए बी सी में कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर लंब हमें निकालना है ए बी का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। कर्ण हमारा कितना दिया है 13, तो हम लोग लिख देंगे 13 का वर्ग। AB हमें नहीं दिया तो AB हमें निकालना है AB का वर्ग प्लस BC हमें दिया हुआ कितना 12 का वर्ग। तो यहाँ 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर AB का वर्ग हमें निकालना है प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144। ये प्लस से इसको इधर लाओगे कैसे हो जाएगा माइनस से। तो AB का वर्ग बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 25, तो AB का वर्ग हो जाएगा। अब यहां से में इधर से वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट चल जाएगा 25। तो अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, किसके बराबर हो गया AB की। तो अब हमें पता हो गया लंब कितना है हमारा 5। तो अब हमें यहाँ अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें किसका किसका निकालना है, किसका किसका निकाल चुके हैं sec थीटा का तो हमें पता था, cos थीटा का तो निकाल ही चुके 12/13, तो sin थीटा का निकाल लेंगे, tan थीटा का निकाल लेंगे, cot थीटा का निकाल लेंगे, और लास्ट में क्या बचा cosec थीटा। तब sin थीटा का लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 13। इसी तरह tan थीटा लंब बटे आधार 5/12।
इसी तरह cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब यानी 12/5। cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना दिया 13 और लंब हमारा कितना दिया 5। ये हमारे 5वें का आंसर होगा। अब हम लोग 6वां प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए किसके बराबर है, cos बी के। तो दिखाइए कि कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी के। अब हमें यहां से दो ऐसे त्रिभुज लेना है जिनमें हमें दोनों कोण, कोण ए और कोण बी न्यून कोण रखना है। और हम लोग cos ए की कंडीशन जानते हैं। cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ कोण बदले हुए, कोण ए और बी, उससे में मतलब नहीं, लेकिन हमें ध्यान देना cos ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ले लेते हैं। पहले त्रिभुज, यहाँ ध्यान देना कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण रखना है। तो हम यहां सबसे पहले इस कोण पर कोण ए और इसको क्या मान लेते हैं सी, इसको क्या मानेंगे बी। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया अब 90 अंश सी, क्योंकि दो कोण हमें कैसे रखना है, न्यून कोण। तो ये दो हमारे कोण कैसे हो गए, न्यून कोण। अब ध्यान से देखिए, हमें यहां दिखाना क्या है, कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी के। तो हमें पता है समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और कर्ण के ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। अब हमें ये ध्यान से देखना है कि ये cos ए किसके बराबर है, cos बी के। तो उसी अनुसार हमें इनके वैल्यू भी रखना है। तो अब देखिए cos ए, तो cos ए बराबर क्या होगा, सबसे पहले ये हम ध्यान देंगे cos ए बराबर होगा क्या। तो cos ए बराबर क्या होगा, तो हम ए के अनुसार निकालेंगे। कोण हमारा क्या है, ए। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम लोग ए लेंगे तो आधार और लंब हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर हम बी के अनुसार लेंगे तो हमारे आधार और लंब चेंज होंगे। तो ये जो लंब है ये क्या बन जाएगा इस समय, अगर हम ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो आधार हो जाएगा ये। और अगर हम आधार को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लंब। तो सबसे पहले हम लोग ए के अनुसार cos ए का मान निकाल लेते हैं। cos ए का मान क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, तो आधार बटे कर्ण, हम लोग ये तो पढ़े आधार बटे कर्ण। अब ये बताइए आधार हमारा क्या है यहाँ, AC, तो हमने AC लिखा, बटे कर्ण हमारा क्या है, AB। तो कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कर्ण हमारा AB है। इसी अनुसार हम लोग अब cos B में चलेंगे। तो cos B का मान निकाल लेते हैं। तो cos B का तो भी आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब यहां से हमारे जो नामकरण हम लोग लिख रहे हैं वो नामकरण बदल जाएंगे। अब B के अनुसार अगर देखेंगे तो ये जो हमने लंब लिखा है ये अब नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, आधार। किसके अनुसार, B के अनुसार। और अगर हम देखेंगे लंब जो आधार था पहले, अब वो क्या रहेगा, लंब। किसके अनुसार, B के अनुसार। तो cos B का मान निकालेंगे तो आधार, इस आधार का नाम क्या है, BC, और कर्ण का नाम क्या है, AB। तो कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कर्ण का नाम पहले भी AB था, इस बार भी AB था। तो यानी दोनों में AB दोनों कर्ण के मान क्या थे, समान थे। तो हमें कंडीशन दे रखी है क्या, cos A किसके बराबर है, cos B के। तो हम कंडीशन लिखेंगे यहाँ, कंडीशन हमारी क्या दी है, cos A किसके बराबर है, cos B के। तो cos A का मान क्या निकाले हम लोग, AC बटे किसके, AB के बराबर cos B का मान हम लोग के निकाले हैं, BC बटे AB, ये हम लोग निकाले। तो AB से भी क्या हो गया, कट गया। तो AC किसके बराबर हो गई, BC के। अब यहां हमें देखना है कि AC, जो AC भुजा है उसके ठीक सामने वाला कोण कौन सा है। तो ध्यान से देखिए AC, ये AC है,
इसके ठीक सामने वाले जो कोण है वो कौन सा है, बी है। अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है, पिछले कक्षा में हम लोगों को बताया गया है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ा कोण कौन सा है, सी। तो सी के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, ए बी। तो ए बी हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये दो कोण क्या है, 90 से छोटे हैं। तो इसी अनुसार ये दोनों कोण 90 से क्या रहेंगे, छोटे। तो भुजा भी इन दोनों से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। कर्ण हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब यहां ध्यान से देखिए, इस AC के ठीक सामने वाले कोण कौन सा दर्शा रहा है, बी। तो हम लोग AC के ठीक सामने कोण क्या रख देंगे, बी। और ये BC के ठीक सामने देखिए, तो BC, ये BC है ना, तो BC के ठीक सामने वाला कोण कौन सा पड़ रहा है, ए। तो यहाँ ए रख देंगे। तो हमें सीधे क्या करना था, कोण ए किसके बराबर सेट करना था, कोण बी के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन ये है, किसमें कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहले सवाल में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ दूसरे नंबर में दिया हुआ cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दोनों सवालों को हल करना है। तो हमें कैसे हल करना है, जो हम लोग पहले क्वेश्चन हल करते चले आए हैं, जिस प्रकार कि हम लोग एक त्रिभुज मानते हैं, समकोण त्रिभुज, उसमें हम लोग रखते हैं cot थीटा के मान लंब और कर्ण के आधार पर, फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, फिर साइन थीटा और cos थीटा जिसकी मान जरूरत होती है उसको निकाल लेते हैं। उसी अनुसार इस सवाल में भी करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, दिया क्या है आप लोगों को, cot थीटा। तो cot थीटा किसके बराबर है, 7/8 के। तो हम लोग एक त्रिभुज मान लेंगे। अब त्रिभुज ये आप लोगों को, ये जरूरी नहीं कि आप लोग ABCD ही लीजिए, PQR भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि एक को समकोण रखना है, बाकी दो हमारे कैसे होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। अब यहाँ थीटा दिया तो किसी एक को थीटा मान लेते हैं, आधार जो हमारा है उसको हम थीटा मान ले रहे हैं। आप लोगों को पता है क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या होता है, आधार है। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता होगा cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि tan का क्या है, व्युत्क्रम है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना दिया है, हम ये लिख लेते हैं। तो आधार हमारा दिया है 7, तो हम 7 लिखेंगे। लंब हमारा कितना दिया, 8, तो हम 8 लिख लेंगे। तो किसकी जरूरत हमें पड़ी, कर्ण की। तो कर्ण हमें निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। किस त्रिभुज के अनुसार, त्रिभुज ABC में। तो ABC में समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस आधार हमारा कितना दिया, BC का वर्ग। तो AC हमें पता नहीं, बराबर AB 8 का वर्ग प्लस BC 7 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AB हमें कितना है, 64, यानी 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 प्लस 7 का वर्ग 49। AC का वर्ग बराबर, इनको जोड़िए कितना होगा, 9 में 4 जोड़ोगे 13, के 3 हंसी लगे 1, और 6 4 10 1 11। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर से वर्ग घटाओगे तो इधर क्या चल जाएगा, अंडर रूट। ये हो जाएगा 111, वो सॉरी 113। 113 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता। तो AC को इसी तरह रहने दीजिए, ये कर्ण पर आप लोग लिख दीजिए 113। ठीक। अब ध्यान से देखिए, पहले नंबर सवाल। पहले नंबर सवाल में आप लोगों को क्या है, पहले कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे, और यहां लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, यहां हम लोग एक फार्मूले पढ़े,
पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे। अगर हम लोग एक को क्या मान लेते ए, साइन थीटा क्या मान लेते बी, तो यहाँ हमारा ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। इसी अनुसार यहाँ भी मान सकते हैं, ए को ए मान लेंगे, कास थीटा क्या मान लेंगे बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी अनुसार इसको लिख सकते हैं एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं एक का वर्ग माइनस कास थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, एक का वर्ग एक होता है, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे अब ध्यान से देखिए एक माइनस कास स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अब यहाँ बताइए हम लोगों को मान की जरूरत पड़ी, मान की क्या क्या जरूरत पड़ी, तो ध्यान से देखिए मान की क्या क्या जरूरत पड़ी। यहाँ हम लोग अगर ध्यान से देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आप लोगों को सरसमीका बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। क्या बताए थे, ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 सरसमीका थी। हमें किसकी जरूरत है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये हम लोग सरसमीका पढ़ चुके हैं, हम लोग को ये बताया गया है कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी अनुसार कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम लोग, इससे आप लोग निकाल सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, बट इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए अगर हम इसको ये लिख दें कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग लिख सकते हैं, तब ये बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, ये भी संबंध आप लोगों को बताया गया है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या है, कॉट थीटा का वर्ग होगा कि नहीं, वर्ग लगा तो वर्ग लगा। अब हमें दिया था कॉट थीटा बराबर कितना, 7/8 दिया था कि नहीं, तो 7/8 का वर्ग तो क्या होता है, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 49 बटे क्या हो जाएगा हमारा 64। अब इसी अनुसार हम लोग कास स्क्वायर थीटा का, तो कास थीटा आप लोग इससे निकाल सकते हैं आधार बटे काल से, जब आप लोग रखेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और ये हमारा रूट के अंदर 113 का, जब आप लोग रूट का वर्ग करेंगे तो 113 ही आएगा, तो बार जब पूरा करेंगे। अगर आप लोगों को ये दिक्कत लग रही है तो आप लोग यहाँ भी मान रख सकते हैं, साइन थीटा का मान रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण से रख सकते हैं। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 और 113 हो जाएगा। फिर इसी तरह कास थीटा का वर्ग रखिए तो कास थीटा रख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ठीक लग रहा है कि हम लोग सरसमीका से हल कर सकते हैं, तो सरसमीका का आप लोग साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कास स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमें यहाँ चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब उधर ले जाएंगे माइनस से हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कास बटे साइन का वर्ग हो जाएगा, तो कास अपान साइन कर सकते हैं काट, तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें काट का मान दिया था, ये नहीं निकालने की जरूरत थी, लेकिन ये जरूरत थी किसके लिए, कास थीटा के लिए, इसलिए जरूरत पड़ी। तो आप लोगों से ये कह रहा हूं कि ये आप लोग इसका मान कास स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये करना मत भूलिए। थैंक यू।